आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन द प्रेजेंस ऑफ अ गैस विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो लाइम वाटर जो है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी होता है एक गैस की प्रेजेंस में जो हमारे रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है। शोन बिलो आर 4 सेटअप्स kept in sunlight for 24 hours in which setup lime water is expected to be cloudiest। हमें बताना है इन चारों सेटअप में से कौन सा ऐसा सेटअप है जिसमें लाइम वाटर जो है सबसे ज़्यादा क्लाउडी होगा। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन द प्रेजेंस ऑफ गैस, तो कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को क्लाउडी करती है, जो हमारे रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है। उस गैस का नाम है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। अब हम चलते हैं इन सेटअप्स की ओर। तो अगर हम सेटअप पी की बात करें तो यहाँ से सेटअप पी में क्या है, हमें एक लाइम वाटर दिया हुआ है बीकर में, पॉट गिवन है यहाँ पर, और उस पॉट को ग्लास टैंक से कवर किया हुआ है, और यहाँ पर कोई भी प्लांट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ पॉट है। ठीक है, अब सेटअप क्यू को देखें अगर, तो सेटअप क्यू में क्या है, यहाँ पर पॉट है, पॉट में प्लांट भी लगा हुआ है और लाइम वाटर जो है वो भी गिवन है बीकर में, और इस पूरे सेटअप को भी हमने एक ग्लास टैंक से कवर कर दिया है। अब सेटअप आर को देखें अगर, तो सेटअप आर में क्या है, यहाँ पर प्लांट गिवन है पॉट में, लाइम वाटर है बीकर में, लेकिन ये जो टैंक है इसको कोट किया है ब्लैक पेंट से। ठीक है, तो ये जो टैंक है हमारा ब्लैक पेंट से कोटेड है। अब सेटअप एस में भी सेम चीज़ है, लाइम वाटर है बीकर में, पॉट है, लेकिन पॉट में कोई भी प्लांट नहीं है और इसको भी फ्लास्क टैंक से कवर किया गया है और इस टैंक को हमने ब्लैक पेंट कर दिया है। तो अब क्या है यहाँ पर, इसको हमने इन चारों सेटअप्स को कहाँ रखा था, सनलाइट में। कितनी देर के लिए, 24 आवर्स में। तो जब यहाँ पर कोई प्लांट ही नहीं है, तो जब प्लांट नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, और रेस्पिरेशन नहीं होगी तो हमारी CO2 गैस नहीं बनेगी, और जब CO2 नहीं बन रही तो लाइम वाटर जो है वो क्लाउडी नहीं होगा। तो ऑप्शन पी जो है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वो इनकरेक्ट होगा, यानी कि सेटअप पी में लाइम वाटर बिल्कुल भी क्लाउडी नहीं होगा। अब सेटअप क्यू की बात करें तो सेटअप क्यू में क्या है, लाइम वाटर है, प्लांट है, और उसको ग्लास टैंक से कवर किया है। यहाँ पर क्या पड़ रहा है, सनलाइट जो है वो पड़ रही है। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट अपनी रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, लेकिन जब सनलाइट पड़ रही है तो वो उस रेस्पिरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो जो हमारी रेस्पिरेशन, यहाँ रेस्पिरेशन से CO2 गैस जो है रिलीज हो रही है प्लांट से, वो ही फोटोसिंथेसिस में प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब CO2 जो रिलीज हुई वो फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली, तो ये वाला जो लाइम वाटर है ये भी क्लाउडी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 जो है सेटअप क्यू, ये भी इनकरेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जो है हमारा सेटअप आर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो सेटअप आर में क्या है, यहाँ पर सेटअप आर में हमें प्लांट गिवन है, लाइम वाटर है और ग्लास टैंक है जो कि ब्लैक पेंट से कोटेड है। अब जब ब्लैक पेंट से कोटेड है तो सनलाइट जो है वो यहाँ पर एंटर ही नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ ब्लैक पेंट। तो ब्लैक पेंट सनलाइट को रोकेगा, तो यहाँ पर प्लांट क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, CO2 रिलीज होगी, लेकिन कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि सनलाइट ही अंदर नहीं जा रही। तो इससे क्या होगा, ये लाइम वाटर इस CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और इसे क्लाउडी कर देगा। तो ऑप्शन आर जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर लाइम वाटर हमारा क्लाउडी होगा। अब सेटअप एस को देखें अगर, तो सेटअप एस में प्लांट ही नहीं है, जब प्लांट नहीं है तो कुछ भी रिलीज नहीं होगा, CO2 रिलीज ही नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी, तो यहाँ पर भी लाइम वाटर टर्न नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सेटअप आर जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें लाइम वाटर सबसे ज़्यादा क्लाउडी होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।